एपिसोड की शुरुआत आदित्य द्वारा ट्रैफिक जाम में प्रीत को देखने से होती है। वह सोचता है कि इसका मतलब प्रीत असली है। वो उसकी कल्पना नहीं कर रहा है। वह प्रीत को इसके बारे में बताता है। वह उससे पूछती है कि वह क्यों बड़बड़ा रहा है। वह उसे गाड़ी चलाते समय बात न करने की सलाह देती है। आदित्य उसे लिफ्ट देता है। वह कहती है कि इस ड्राइवर ने उसे छोड़ने के लिए अपने ग्राहक को रद्द कर दिया। इस बीच चाची नीति के घर उसे बटुआ लौटाने जाती है। नीति ने उन्हें धन्यवाद दिया। चाची कहती है कि वह उनके लिए अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार है। ये एक छोटी सी बात है। बाद में आदित्य ड्राइवर को पैसे देता है और प्रीत को अपने साथ चलने के लिए कहता है। प्रीत उसके साथ जाने से मना कर देती है। उसके आसपास के लोग उसे आदित्य की बात सुनने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उसे उसकी प्रेमिका बताया। उसने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच झगड़ा होना सामान्य बात है। प्रीत निराश हो जाती है। नीति चाची से कहती है कि वह एक माँ है, इसलिए अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित है। तस्लीन कहती है कि सुषमा आदित्य के लिए दुल्हन ढूंढ रही है। अगर उसे कोई दिक्कत न हो तो वो सुषमा से इस बारे में बात कर सकती है। नीति ने उसे धन्यवाद दिया। इस बीच आदित्य प्रीत को अपनी पत्नी कहता है। वह उससे कहती है कि वह उसे ऐसे न बुलाए। वह उसे चिंतित देखकर चिढ़ा रहा है। नीति उससे बहस करती है। वह कार से उतर जाती है। वह कहता है कि वह उसके टाइप की नहीं है। उसे चिढ़ाना और उसे घबराया हुआ देखना अच्छा लगता है। नीति उससे बहस करती है। जब उसने बताया कि निशा उसके टाइप की है तो वह निराश हो जाती है। वह चलने लगती है। वह सोचता है कि अगर प्रीत के मन में उसके लिए भावनाएं हैं तो वह उसकी ओर मुड़ जाए। वह पीछे मुड़ती है और वह 7वें आसमान पर होता है। नीति गुरिंदर से कहती है कि आदित्य और निशा की शादी होगी। वह सभी को उस शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगी। गुरिंदर कहती है कि उस पर किसी की बुरी नजर पड़ जाएगी। नीति कहती है कि आदित्य समेत कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। बाद में सिमन आदित्य को पार्टी के बारे में बताती है। आदित्य कहता है कि ये अजीब है। नीति सुषमा के लिए अपने होटल में ये पार्टी क्यों आयोजित कर रही है। सिमन कहती है कि ये उसका अपना इंतजाम है। आदित्य गौरव को तैयार रहने को कहता है। नीति गुरिंदर से कहती है कि कल हमारे लिए बहुत अहम दिन है। कल सबकी किस्मत बदल जाएगी। तस्लीन पार्थ से कहती है कि हमें इस घर में अभी तक वो महत्व नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। जल्द ही हमें मिल जाएगा। पार्थ कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह कहती है कि इसका कारण नीति है। पार्थ शिकायत करता है कि वो अजीब तरह से मुस्कुरा रही है और आदित्य भी। वह प्रीत के प्यार में पड़ जाता है। तस्लीन ये सुनकर चौंक जाती है। वह सोचती है कि क्या वह इस घर की बहू बनेगी। बेबे शारदा से कहती है कि प्रीत कश्यप की बहू बनेगी। वह शारदा से पूछती है कि उसने अभी तक सुषमा से इस बारे में बात क्यों नहीं की। शारदा कहती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए। प्रीत ये सुनकर शर्मा जाती है। उसकी बहनें उसे चिढ़ाती है। बाद में नीति को याद आता है कि उसने परिणीत को कैसे मारा था। गुरिंदर उससे पूछती है कि क्या उसे परिणीत फिर से याद है। नीति कहती है कि कल का फंक्शन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीति को कुछ शक होता है और वह निशा से तुरंत बात करना चाहती है। नीति निशा से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सुषमा निशा को अपनी बहू के रूप में चुन सकती है। बेबे कहती है कि प्रीत हमेशा आदित्य के साथ रहती है। नीति कहती है कि उसके पास कल के लिए एक योजना है।